प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत के 14वें अध्याय अर्थात जरासंध। इससे पूर्व हमने पढ़ा इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ हमने जाना कि धृतराष्ट्र द्वारा अपने राज्य की जो भूमि थी वह भूमि खांडवप्रस्थ नाम से पहले क्या थी, विख्यात थी, जिसे धृतराष्ट्र ने अपने पांडु पुत्रों को राज्य में दे दिया था कि वे वहीं उसी जगह पर रहकर क्या करें, अपने एक नगरी बनाएं और वहीं से राजकाज करें। तब जाकर पांडवों ने उस निर्जन भूमि खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदला और सुंदर भवन वहाँ से बनाए और पांडवों ने 23 बरस तक वहाँ पर क्या करा, राज्य किया, न्यायपूर्वक और सुखपूर्वक जीवन बिताया उन्होंने वहाँ पे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जरासंध। जरासंध कौन था, हम पढ़ेंगे। इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं तो तत्काल वह द्वारका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुँचे। तो बच्चों, श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ क्यों पहुँचे? क्योंकि युधिष्ठिर द्वारा उन्हें बताया गया कि अब वे क्या करना चाहते हैं, एक राजसूय यज्ञ करने के बाद वे चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते हैं, अन्य राज्यों को भी अपने साथ मिलाना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों यानी कि राजाओं का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। आप ही इस विषय में मुझे सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध देश के राजा जरासंध सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा है। किसने? जरासंध ने। कौन था जरासंध? जरासंध ने सभी मगध देश के जो राजा हैं, जरासंध उसने क्या कर रखा है, सभी राजाओं को जीत कर, उन्हें हराकर उन्हें अपने अधीन यानी कि वो उनका सम्राट बना हुआ है। ठीक है, उन राजाओं को उसने जीत लिया है, हरा दिया है और उनका क्या बन गया है, वो महाराजा बन गया है। सभी उसका लोहा मान चुके हैं और उसके नाम से डरते हैं, जरासंध के नाम से डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं और उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है, ऐसा किसने बताया? श्री कृष्ण ने बताया। किसको? युधिष्ठिर को। जब महाराज उग्रसेन का नासमझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया था, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। 3 बरस तक हम उनकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे, पर आखिर में हार गए। हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। आपके साम्राज्याधीश होने में दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति न भी हो, फिर भी जरासंध से इसकी आशा रखना बेकार है। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता है। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना है। ऐसे अजय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। तो उनको ये सलाह किसने दी? श्री कृष्ण ने कहा कि भाई राजा जरासंध को हराए बिना आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ही क्या है,
समस्त राजाओं का सम्राट है, तो जब वो सम्राट है तो आप दूसरे सम्राट कैसे बन सकते हैं एक सम्राट के रहते हुए। उसने जो राजे महाराजे बंदी गृह में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना होगा। जब ये हो जाएगा तब राजसूय यज्ञ करना आपके लिए साध्य यानी आसान होगा। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए उसमें संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा वह आग है जो कभी बुझती नहीं, इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूं और जो है उसी को लेकर संतुष्ट रहूं। युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीमसेन को अच्छी न लगी। उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे। आप इस बात की शंका न करें। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हों तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी के जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। हम जरासंध की जेल में जाकर क्या करेंगे, जो बंदी राजा उसने बना रखे हैं उनको हम छुड़ाएंगे। यह सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा, यदि हम यशस्वी भारतवंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम न करें तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को। जिस काम को करने की हम में सामर्थ्य है, भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि हम न कर सकेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गए। बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन से मुझे यही आशा थी। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने वलकल पहन लिए, हाथ में कुशा ले ली और व्रती लोगों का सा वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। राह में सुंदर नगरों तथा गांवों को पार करते हुए वे तीनों जरासंध की राजधानी में पहुँचे। ठीक है, जरासंध ने कुलीन अतिथि समझकर उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, वे दोनों मौन रहे। पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया हुआ है, इस कारण इस पर मौन व्रत लिया हुआ है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे। आधी रात के बाद व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहराकर महल में चला गया। देखो, वो तीनों क्या आए थे, अपना वेश बदल कर आए थे, साधु बन के आए थे, एकदम गरीब ब्राह्मण बन के। तो उसके बाद क्या हुआ, देखो, कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उनकी इच्छा तथा सुविधा के अनुसार बातें करना व उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। ठीक है, तो उसका वो नियम था, यानी कि कोई भी ब्राह्मण उनके महल में, उनके राज्य में आता था अतिथि बन के, तो जरासंध का नियम था कि वो उनके साथ उनका सत्कार करेगा, सम्मान करेगा और उनके अनुसार वो बातें करेगा। इसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ शंका हुई। ठीक है,
अब उसको भी थोड़ा सा क्या होने लगा, संदेह होने लगा। राजा जरासंध ने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ तुम लोग कौन हो? ठीक है, ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते हो। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं। तुम में अभी तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक से, जिससे तुम्हारी इच्छा हो, लड़ सकते हो। हम सभी इसके लिए तैयार हैं। तभी भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते और उठाते हुए लड़ने लगे। इस प्रकार पल भर भी विश्राम किए बगैर वे 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थक कर जरा देर को रुक गया, पर ठीक मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजय जरासंध का अंत हो गया, वो मारा गया। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा लिया जिनको जरासंध ने बंदी बनाया हुआ था, बंदी गृह में डाला हुआ था, कारागार में। जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ वो लौट आए। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर के अधीन में ले लिया। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। इसमें समस्त भारत के राजा आए हुए थे। जब अभ्यागत नरेशों का आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो। अग्र पूजा यानी कि सबसे पहली पूजा किसकी होनी चाहिए उस राजसूय यज्ञ में। ठीक है, तो सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली। वृद्ध भीष्म ने कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। युधिष्ठिर को भी यह बात पसंद आई। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि वह श्री कृष्ण का पूजन करे। सबसे पहले सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की। वासुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित होना चेदी नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। अब जो चेदी का जो राजा था नरेश था, शिशुपाल, उसको यह अच्छा नहीं लगा कि सबसे पहले श्री कृष्ण की पूजा हो रही है इस सभा में। वह एकाएक उठ खड़ा हुआ और ठहाका मारकर हंसने लगा। सारी सभा की दृष्टि जब शिशुपाल की ओर गई तो वह ऊंचे स्वर में व्यंग से बोला। व्यंग अर्थात उसने टिप्पणी करी, यह अन्याय की बात है कि एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जाता है। युधिष्ठिर को यों आड़े हाथ लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर बोला, उपस्थित राजागण, जिस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला, उसी की युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की। ठीक है, वो श्री कृष्ण की पूजा, अग्र पूजा से क्या नहीं था, खुश नहीं था शिशुपाल। तो उसने युधिष्ठिर को भी सुनाया कि युधिष्ठिर भी एक मामूली व्यक्ति है और उसको गौरवान्वित किया जा रहा है इस प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट बनाकर। और उसके बाद उसने श्री कृष्ण से भी को भी व्यंग करते हुए कहा कि इन्होंने ऐसी दुरात्मा है जिसने कुषड्यंत्र करके जरासंध को मरवाया और युधिष्ठिर इनकी पूजा कर रहा है। इसके बाद उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? ठीक है, उसमें हमारा विश्वास नहीं रहा है। इस तरह के शब्द बाणों की बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं को साथ लेकर सभा से निकल गया। राजाधिराज युधिष्ठिर नाराज हुए और राजाओं के पीछे दौड़े गए और अनुनय विनय करके उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका हठ और घमंड बढ़ता गया।
अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण के बीच में युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हो गई, यानी कि युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट, यानी कि बहुत सारे राजाओं के राजा बने। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। और इस पाठ का नाम था जरासंध। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जरासंध का वध किया महाबली भीमसेन ने, और उसके बाद जरासंध जो एक सम्राट था, चक्रवर्ती, बहुत सारे राजाओं का वो राजा था, उसको मारने के बाद ही जब राजसूय यज्ञ किया गया युधिष्ठिर के द्वारा, तब उनको यह पदवी राजाधिराज यानी कि चक्रवर्ती सम्राट की पदवी प्राप्त हुई। तो बच्चों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।